like you have a following of more than 1 million, okay, on Instagram, and you are out there, you're making videos every day. Kahin na kahin, do you like censor yourself in terms of what you are saying, in terms of what you are wearing, how you're looking? Kahin na kahin internally वो back of the mind चलता है अभी भी? Yes. I do censor. Some of the lines that I want to say, I dilute them. Because again, it's not about I want to be all what I want to be, and I want to say all what I can say. But हम एक ऐसे सोशियो पॉलिटिकल वातावरण में रह रहे हैं कि अच्छा ही है कि तुम सेंसर कर रहे हो अपने आप को, क्योंकि अगर लंबा टिकना है तुम्हें, तो एक बहुत ही अच्छा नाजुक तरीका निकालना होगा जो बात आपको बोलनी है वो बोलने का, वरना घर टूट जाएगा तुम्हारा, तुम्हारे मम्मी पापा खतरे में आ जाएंगे। पहले ऐसा बोलते थे कि ऑनलाइन हेट आ रहा है यार, कंप्लीट मतलब डोंट केयर अबाउट इट, ब्लॉक हिम, ब्लॉक दिस गाय, डिलीट दिस कमेंट। बट इट इज नॉट ऑनलाइन एनी मोर। कि वो जब कहते हैं ना कि तेरे घर पे आगे तुझे मारूंगा, तो वो हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है दैट देयर इज अ लॉट ऑफ हेट फॉर आई थिंक एवरीबडी नाउ, लेकिन स्पेशली फॉर गर्ल्स, फॉर वुमेन, जो हेट है वो बहुत फिजिकल है, वो बहुत सेक्सुअल है वो हेट। एज अ गर्ल ऑन द इंटरनेट, मुझे बताओ कि ऑनलाइन सेफ्टी ऑन द इंटरनेट ये कितना इम्पोर्टेंट है, एंड हाउ वुड यू वांट इट टू बी एज अ गर्ल ऑन द इंटरनेट? वी वांट that to be a safe space for us, right? How can that happen? I don't think there is any app or any technological changes that can make a difference. It's the attitude of people. जैसे कुछ लड़कियां जो है क्रिएटर्स, वो क्या मस्त चीज़ कर रही है, वो उनको हेट कमेंट आता है तो वो उसका यूज़र नेम डाल देती है कि ये यूज़र नेम के आदमी ने ये लिखा है। तो तुम सोचोगे और वो स्टोरी देख के और 10 लोग भी सोचेंगे कि मैंने अगर इसको कुछ गलत लिख दिया तो ये मेरा भी डाल देगी। कॉल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यू आर राइट। यस, वी शुड कॉल आउट, वी शुडंट बी, यहाँ पे भी वो गुड गर्ल कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि बेचारा अगर मैं इसका डाल दूंगी ये तो नादान है, मूर्ख है। पर नहीं, वो नहीं है मूर्ख। हमने देखा है 14 साल के बच्चे भी क्या करते हैं और 17 साल के बच्चे भी क्या करते हैं। मतलब जब तक तुम डर को हराओगे नहीं डर से, तब तक वो आप ही डरते रहोगे। यू हैव टू ट्रीट देम हाउ दे ट्रीट यू। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और ऐसी चीज है कि लड़कियां कुछ ना करें, जैसे मेरे पिकअप लाइंस हार्मलेस, क्योंकि आई ट्राई माई बेस्ट टू लाइक सेंसर माई सेल्फ। बट ऐसा है कि लड़कियां अपना ओपिनियन भी रखे ना। चलो लड़की कुछ बोल नहीं रही, वो फैशन क्रिएटर है, उसके कपड़े की चॉइस से भी लोग ऑफेंड हो जाते हैं और उसको हेट करते हैं। और ये बहुत ही नॉर्मल हो गया है। लड़की अपने लिए स्टैंड ले तो भी लोग हेट करते हैं। डिड यू सी द रिसेंट वीडियो जो एक बहुत ज्यादा अभी वायरल हुआ? एज अ क्रिएटर वो अपनी बिल्डिंग के स्टेयरकेस में एक वीडियो बना रही थी। हाँ। और कोई तो रैंडम आदमी he walked up the stairs and he tried to touch her. I was shocked. I was like कि किसी को भी कैसे लग सकता है कि ये नॉर्मल है? गट्स कैसे है? How can you think it is okay? I will touch and I will get away with it. वो ऐसे टच करके जा रहा था सिर्फ, एंड उसने फिर जो मारा है ना मजा आ गया यार। मतलब it was amazing. Yeah. And when I first saw the video, I thought that this is so brave of her to do that, यार। Because ऐसे moments पे ना पहले तो आपका for few seconds आप instantly react नहीं कर पाते हो, right? I have तो never been able to react instantly. मुझे घर जाकर रियलाइज होता है कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ है यार, ये क्यों नहीं किया मैंने, ये कर देना चाहिए था ना उस मोमेंट पर। टू हैव दैट स्पॉन्टेनिटी वेयर शी हैज स्लैप्ड हिम, नॉट मेनी गर्ल्स आर एबल टू डू दैट, बिकॉज हम तो फ्रीज हो जाते हैं हम। बट मैंने किया अभी, मुझे इतना अच्छा लगा। लास्ट मंथ देयर वाज दिस गाय हु वाज कुछ तो बोल के गया बुरा सा और टच करके गया, और मैंने तो उसको मारा, मजा आ गया। मेरे हाथ में बैग थी, मतलब हाथ से नहीं मारा, बैग उछाल के मारा उसको, और फिर लोग देखने लगा और मैंने गाली दी। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम गाली दी, और वो भी ऐसे पब्लिकली, और लोग देखने लग गए और लोग इकट्ठा होने लगे और लड़का भाग गया। मेरी फटी पड़ी है बट मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। इसको लगना चाहिए कि मैंने नोटिस किया, बस। एब्सोल्युटली। पर ये हमेशा हैव यू बीन एबल टू डू दिस? नो, इट्स वेरी टफ। इट इज टफ। मैं लोकल ट्रेन में थी और हम कॉलेज जा रहे थे, और तभी लेडीज़ कंपार्टमेंट
मतलब क्योंकि हम घाई में थे तो जेंट्स कंपार्टमेंट में चढ़ गए थे एंड समबडी टच्ड ओवर देयर डाउन देयर एंड आई न्यू दैट गाय हु टच्ड, क्योंकि उसका हाथ दिख रहा है, वो आदमी मुझे देख रहा है आंखों में आंखें डाल के, मैं उसको देख रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ. इट इज़ जैम पैक्ड द होल कंपार्टमेंट, क्योंकि मुझे एक स्टेशन के बाद उतरना ही था, तो मैं अंदर भी नहीं गई सीट वीट लेने, मैं वही खड़ी थी. और वो आदमी मुझे, उसकी औकात कि वो मुझे देख रहा है मेरी आंखों में without any guilt and he's doing it and I cannot do anything. And the moment the train stopped, first thing I wanted to do was find him and do something, just find him. पर वो मुझे मिला ही नहीं और वो मेरा पूरा दिन पूरा हफ्ता ख़राब हो गया और बहुत बुरा, इतना बुरा कि मतलब मुझे तो ऐसा है कि that has affected my relationship with normal guy friends also. Not just that one incident but some of these, कि फिर मुझे लड़कों से ही डर लगने लग जाता है. एक फियर बैठ गया है. Thank you for sharing. What did you do after that immediately? I didn't do anything. Did you go back home? किसी के साथ शेयर कर पाई थी? नहीं. मैंने एक बार इस बारे में ऑनलाइन बोला था और लोगों ने बोला कि जेंट्स कंपार्टमेंट में क्यों चढ़े फिर. What? तुम्हारे लिए अलग से बनाया है जहाँ हम नहीं जा सकते, तो तुम्हें जेंट्स में क्यों आना है, तुम अपने कंपार्टमेंट में जाओ. एंड देन वी नो दैट दीज पीपल आर नॉट बॉर्न ओवरनाइट, दीज पीपल ग्रो लाइक दिस आफ्टर हैविंग दीज काइंड ऑफ ओपिनियंस. वो पोटेंशियल असॉल्टर्स ही होते हैं जो ऐसी बातें सोचते हैं. Correct. Thank you for sharing that, Vincy, because it's sad, and for a fact I know that almost every girl has had to go through every girl this somehow. Yeah. But the fear, have you been able to get over that fear of just talking to boys, being around guys? पहले तो मेरा यही था कि पहले भाई बनो फिर मैं बात करूँ. ऐसे भी पहले लोगों ने तुम्हें बहन बना दिया already. They were like his sister. I don't know any other way of talking to boys without making them my brother. I don't know. That is such a very toxic trait. तो फिर अगर कोई लड़का बेचारा अप्रोच भी करता है तो मैं ऐसे 1 arm distance रखती हूँ उसके साथ कि हाँ okay, I know I'm feeling for you. I know I want to die to talk to you. I'm dying to talk to you. I have started getting attracted to you, but oh my god, I have started getting attracted to you. डर लगने लगता है. I should not be feeling this. भागो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैंने सोचा था कि हर चीज़ उसी से लिंक हो जाती है फिर वो गुड गर्ल इमेज से कि अगर मुझे आज़ादी मिल रही है काम करने की, इतनी बड़ी चीज़ मिल रही है मुझे, तो मैं और एक रूल ब्रेक नहीं करना चाहती. वो अभी तक वो डर नहीं गया. मुझे ऐसा लगता है कि वो होता है ना कि जब पहले टीनेज ईयर्स में किसी लड़के से बात करते हुए पकड़े गए तो तुम्हारी तो पहले ट्यूशन बंद हो जाएगी, स्कूल बंद हो जाएगी, स्लीवलेस पहनना बंद हो जाएगा, 1 पीस पहनना बंद हो जाएगा. तुम ही हो जिसने कांड कर दिया है और तुम घर पे बंद रहोगे. तो उस चीज़ से मुझे बहुत डर लगता था. और फिर मुझे था कि अगर मुझे काम करना है ना पापा मम्मी की परमिशन से, तो मैं ये इस सब से दूर रहूँगी, चाहे फिर मुझे कितनी भी फीलिंग्स हो. मैं नहीं बात करूँगी किसी लड़के. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.